Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start exercise 6A and question number 2 we have to start. That is sketch the graph. We already know that for sketching the graph आपको ज़्यादा सारे points की ज़रूरत नहीं होती. You only needing 2 points that जैसे हम क्वाड्रेटिक में करते थे, y को फाइंड करने के लिए x 0 पुट करते थे और x को फाइंड करने के लिए y पुट करते थे 0. और एक और हमारे पास होता था टर्निंग पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करने होते थे. अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप अपने इक्वेशन देख के आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आइदर योर ग्राफ विल बी इन दिस शेप और दिस शेप. Then according to that you will draw your graph. First one is y is equal to 64 minus x cube. This is minus x cube, so that means my graph will be in this shape. Okay, for x put y is equal to 0. y को आपने क्या करना है, 0 पुट करना है. y को जब आप 0 पुट करेंगे इट विल बी 64 माइनस एक्स क्यूब. दिस एक्स क्यूब विल शिफ्ट ओवर देयर एंड दिस इज इक्वल टू 64. टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, सो योर वैल्यू ऑफ एक्स इज 4. अच्छा जी, x की वैल्यू आ गई 4. y की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, x को 0 पुट करेंगे. पुट x इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 64 माइनस 0. ओबियसली y की वैल्यू क्या आ गई, 64 आ गई है. अब स्केचिंग में आप एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं लेते, स्केचिंग में आप जस्ट एक रैंडम वैल्यूज़ लेते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय ग्राफ, लेट अस सपोज दिस इज़ 64. ठीक है, आप 40 का 80 का गैप डाल दें. दिस इज़ योर 64 एंड दिस इज़ योर 4. अब आपका ग्राफ कैसे बनना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए. तो पहले आप इसको ड्रॉ करेंगे. ये देखें, ये यूँ नीचे की तरफ जा रहा है. सो आपका ग्राफ दैट मीन ये अब ये ऊपर नहीं जा रहा बल्कि ये यूं करके आ रहा है. कुछ स्टूडेंट कहेंगे जनाब ये तो यूं करके ऊपर नहीं आया. ऊपर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 है. कोई मतलब x की वैल्यू 4 के बाद आ रही है. ठीक है, 4. अब आप ऊपर नहीं ले जा सकते क्योंकि ये वैल्यूज़ नहीं है इसकी. ठीक है, सो आपने बस उसको एक रफ स्केच देना है. स्केचिंग में आपको उसके मार्क्स मिल जाते हैं. जस्ट आपकी ये अलाइनमेंट जो है वो होनी चाहिए. अगर नेगेटिव है तो आपका इस तरफ से बनना चाहिए, पॉजिटिव है तो आपका इस तरफ से बनना चाहिए. दैट इज़ इट. ओके जी, पार्ट बी. लेट्स सी दैट y इज़ इक्वल टू 8 प्लस एक्स क्यूब. सिमिलरली पुट y इज़ इक्वल टू 0. अच्छा, अब ये देखें x पॉजिटिव है. x पॉजिटिव है तो आपका ग्राफ किस फॉर्म में बनेगा, इस फॉर्म में बनेगा. अच्छा जी, y इज़ इक्वल टू 0. पुट y इज़ इक्वल टू 0. 0 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0 इज़ इक्वल टू 8 प्लस एक्स क्यूब. 8 इधर आएगा, माइनस 8 इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब. अब परेशान नहीं होना, माइनस का क्यूब रूट पॉसिबल है, माइनस का स्क्वेयर रूट पॉसिबल नहीं है. माइनस का क्यूब रूट इज़ पॉसिबल, सो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, सो x विल बी इक्वल टू -2. y की x की वैल्यू आ गई है. अब y की वैल्यू के लिए आप x को 0 पुट करेंगे. सो पुट x इज़ इक्वल टू 0. सो 8 प्लस 0 ओबियसली 8 आपके पास आंसर आ गया. इसका ग्राफ हमने स्केच करना, वी नो दैट आपका ग्राफ इस तरफ से बनेगा. ठीक है, ये देखें नेगेटिव साइड पे है ना, तो x की ओबियसली यहाँ पे वैल्यू आएगी नेगेटिव. This is your negatives. For example, this is your -2 and this is your 8. So आपका ग्राफ ये आ गया ये. ठीक है, ये आपका ग्राफ बन गया. ठीक हो गया. मूविंग टूवर्ड्स पार्ट सी. पार्ट सी के लिए हम लोग क्या करते हैं जनाब, पार्ट सी हमारे पास गिवन है y is equal to 27x cube minus 1. So put y is equal to 0. 0 पुट करेंगे सो आपके पास आ जाएगा 27x क्यूब माइनस 1. 1 इधर आ जाएगा. 27x क्यूब इज़ इक्वल टू 1. x क्यूब इज़ इक्वल टू 1/27. टेकिंग क्यूब रूट, सो क्यूब रूट लेंगे जब यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, सो x की वैल्यू आ जाएगी 1/3. क्यूब रूट में प्लस माइनस नहीं आता, स्क्वायर रूट में प्लस माइनस आता है. अच्छा जी, x 0 पुट करेंगे सो y की वैल्यू क्या आएगी, x 0 पुट करेंगे सो आ जाएगा -1. सो y इज़ इक्वल टू -1. अब ये देखें x का जो कोफिशेंट है वो आपका क्या है, पॉजिटिव है. और पॉजिटिव वाले के लिए आपके पास ग्राफ कहाँ से कहाँ पे बनेगा, ऐसे करके बनेगा. ठीक है ना, कौन सा वाला बनेगा, ये वाला बनेगा, ऐसे वाला. मतलब आपका ग्राफ जो है वो ऐसे करके बनना चाहिए. अब आप वैल्यूज़ लें. y क्या है,
-1 है, x क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ 1/3। सो ये देखें, ये यहाँ से ये अब ग्राफ बन गया। इट्स सो सिंपल। x मेंशन कर दें, x एक्सिस y एक्सिस। पार्ट डी आपके पास है y इज़ इक्वल टू -0.5 x³ -62.5। y को 0 पुट करेंगे सो आपके पास आ जाएगा 0.5 x³ -62.5। ये इधर आ जाएगा 62.5। दिस इज़ इक्वल टू -0.5 x³। सो ये हो जाएगा x³ इज़ इक्वल टू 62.5 डिवाइडेड बाय -0.5। यहाँ से वैल्यू बनती है 125 -125। टेकिंग क्यूब रूट, सो x की वैल्यू आ जाएगी -5 और y के लिए आपके पास बनेगा x 0 पुट करेंगे सो ये आपके पास आ जाएगा -0.5 इंटू 0 -62.5। सो दिस विल वैनिश, सो द वैल्यू ऑफ y इज़ -62.5। अच्छा जी, अब ये नेगेटिव है तो आपका ग्राफ कहाँ से बनेगा, यूं करके बनेगा। ठीक है, अब जस्ट एक रफ स्केच करना है हमने। -62.5, लेट अस सपोज दिस इज़ योर -62.5 और ये आपका नेगेटिव है -5। सो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, सॉरी, और ये यूं करके ये आपका ग्राफ आ गया। ठीक हो गया। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।